आदि कुछ पता चला? नहीं सर, मैं उस एरिया के सारे सिग्नल्स के सीसीटीवी स्कैन कर लिए हैं। ऐसी कोई व्हीकल नहीं मिले जिस पे मुझे डाउट हो। टायर्स के निशान काफी बड़े हैं। जरूर ये ट्रक के निशान लग रहे हैं। लेकिन ये टायर्स के बीच में वियर्ड लाइन क्यों है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप 5 सेकंड पॉज करके सोच सकते हैं कि टायर्स के बीच में लाइन की मार्किंग क्यों आ गई होगी? ये डिस्कशन मेहुल सुनता है और तुरंत वहां पहुंच जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जरूर ट्रक के सामने जंजीर जैसा कुछ लटका हुआ होगा जो जमीन से टच हो रहा है, जिसकी मार्किंग बन गई है। आदि, ऐसे ट्रक्स को ट्रैक करने की कोशिश करो जिनके सामने जंजीर जैसा कुछ लटका हो। आदि वापस से ट्रक्स को स्कैन करने लगता है। आदि को ऐसे 3 ट्रक्स दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों ट्रक्स को देख के बता सकते हैं आलिया वाला ट्रक कौन सा हो सकता है, ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए। ट्रक ए में देखिए, जंजीर तो है लेकिन डबल टायर है, लेकिन जो मार्क्स मिले थे वो सिंगल टायर्स के थे। ट्रक बी में जंजीर छोटी है, नीचे टच नहीं हो रही है, तो इसके मार्क्स नहीं बनेंगे। ट्रक सी वो ट्रक है। आदि तुरंत उसका नंबर नोट करके मेहुल को भेज देता है और साउथ अफ्रीका के सीसीटीवी में ट्रक को ट्रैक करने लगता है। आलिया दीदी को भूख लगी है, प्यास भी लगी होगी। जोया यहाँ वहाँ देखने लगती है तो जोया को पानी की बोतल दिखाई देती है। आलिया दीदी को पानी कैसे दूं? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं जोया क्या कर सकती है उस बोतल तक पहुंचने के लिए? सोचिए सोचिए। जोया के हाथ पूरे बंधे हुए हैं लेकिन पैर एक रस्सी से बंधी हुई है जो लंबी है। जोया आराम से उठ के बोतल तक पहुंच सकती है। जोया बोतल तक पहुंच जाती है और हाथों से उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है और फिर रोल करते हुए आलिया के पास लाने लगती है। इतने में वहां जयकाल का एक आदमी आ जाता है और वो जोया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ओए, जोया को हाथ नहीं लगाना। जोया, तुम ठीक हो ना? आई एम प्राउड ऑफ यू जोया, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। हमें वापस सारा के घर जाकर डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम जरूर मिस कर रहे हैं। दोनों वापस सारा के घर पहुंच जाते हैं। फातिमा घर में सर्च करते करते सारा के रूम में पहुंच जाती है। फातिमा रूम में सर्च ही कर रही थी कि तभी उसका ध्यान दीवार पे बने हुए एक मार्क पे जाता है। चियांग, जल्दी यहाँ आओ। ये कैसे मार्क्स है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये मार्क किसका हो सकता है? इस अलमारी के पीछे जरूर सीक्रेट रूम है। ये उसको सरकाने के मार्क्स हैं। देखो, मार्क्स एग्जैक्टली अलमारी के टॉप से मैच कर रहे हैं। चियांग कबर्ड को मूव करता है। ये कैसा रूम है और यहाँ जयकाल आर्मी के टी-शर्ट्स क्यों हैं? चियांग तुरंत रूम के पिक्चर्स लेके मेहुल और डिटेक्टिव सोसाइटी को भेज देता है। सारा तो बिग डैडी के लिए काम करती थी, फिर यहाँ जयकाल आर्मी के टी-शर्ट्स क्यों हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाईजान। आदि, चियांग का मैसेज आया है। सारा के घर पे उन्हें जयकाल आर्मी के टी-शर्ट्स मिले हैं। व्हाट? जयकाल आर्मी? मतलब एक और दुश्मन की एंट्री? मेहुल तुरंत चियांग को और सर्च करने का मैसेज भेज देता है। ये देखो फातिमा, आलिया का फोटो यहाँ, वो भी जयकाल आर्मी के बंदे को मारते हुए। फातिमा को ड्रॉर में एक फोटो मिलती है। फातिमा, तुम भी तो वो नहीं सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। वहीं आदि ट्रक को ट्रैक करते जाता है। ट्रक पहले एरिया नंबर 13 क्रॉस करता है, फिर एरिया नंबर 26 क्रॉस करता है और फिर एरिया नंबर 39 क्रॉस करता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं अगला कौन सा एरिया ट्रक क्रॉस करेगा? सोचिए सोचिए। ट्रक 13 के मल्टीपल्स में एरिया क्रॉस कर रहा है। पहले 13, 26, 39, तो अब हो जाएगा 52। और वही होता है, ट्रक एरिया 52 को क्रॉस करते हुए एक जंगल के पास पहुंच जाता है। मेहुल सर, जंगल के आगे अब सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है, वहीं जाके उसे ट्रैक करना होगा।
मेहुल, साइंटिस्ट टीम और एंडरसन तुरंत जंगल के लिए निकल जाते हैं। बहुत प्यास लगी है। क्या ये पानी है? नहीं टीम, ये बॉम्ब है, बच जाएगा, उसे पीना मत। ये मैंने जयकाल आर्मी और ड्रैको नेक्सस के लिए बनाया है। चारों थोड़ी देर में जंगल के सामने पहुंच जाते हैं। फातिमा, मुझे याद है ये जयकाल आर्मी में चीफ था। लंदन वाली फाइट में ये मारा गया था। मैंने इसके फोटोज डिटेक्टिव सोसाइटी के वांटेड लिस्ट में देखी है। मतलब सारा इसकी वाइफ है और जोया इसकी बेटी। लंदन में आलिया और मेहुल की एक क्रिकेट मैच के टाइम जयकाल आर्मी के साथ मुठभेड़ हुई थी। उसमें जोया के डैड की डेथ हो गई थी। इसी डेथ का बदला सारा लेना चाहती थी, इसलिए उसने बिग डैडी की टीम ज्वाइन की। लेकिन गलत काम का अंजाम गलत ही होता है और उसी के लोगों ने उसे मार दिया। लेकिन क्या आलिया और जोया को यह बताना सही होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ओह नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आलिया की इस किडनैपिंग के पीछे जयकाल आर्मी का हाथ है। चारों जंगल में अंदर जाने लगते हैं। जंगल में हमें चारों तरफ ढूंढना चाहिए। जंगल की मिट्टी गीली है तो जरूर कहीं ना कहीं हमें टायर्स के निशान मिल जाएंगे। चारों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कहीं यहाँ शेर तो नहीं? साइंटिस्ट अपने पास से एक गैजेट निकालता है और उसका एक बटन प्रेस करता है। अरे ये तो बस एक डियर था। साउथ अफ्रीका भले ही हॉट कंट्री है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे फॉरेस्ट भी है। यहाँ जनरली छोटे ट्री और थॉर्न बुशेस पाए जाते हैं। अयो! वहीं टिम जंगल में काफी अंदर चले जाता है। ये तो ट्रैप दिख रहा है। क्या जयकाल आर्मी ने ये ट्रैप बनाया है? तभी जयकाल आर्मी के लोग गन लेके वहां पे पहुंच जाते हैं और टीम को पकड़ के वहां से चले जाते हैं। एंडरसन और मेहुल को कोई भी क्लू नहीं मिलता और तीनों वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रक जंगल में चला कहां गया? ये टीम कहां रह गया? साइंटिस्ट अपने पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और एक बटन प्रेस करता है। बटन प्रेस करते ही साइंटिस्ट की कार में से ड्रोन्स निकलते हैं और जंगल में यहाँ वहां घूमने लगते हैं। साइंटिस्ट, तुम्हारे पास ड्रोन थे तो हम जंगल में क्यों घूम रहे थे? अरे मैं तो भूल गया था, अभी याद आया। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। साइंटिस्ट, ड्रोन को गड्ढे में लेकर जाओ। ये रूमाल तो टीम का है, मतलब टीम ट्रैप में फंस गया था। जमीन पे देखो, कुछ लिखा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं वहां क्या लिखा हुआ है? टीम ने क्लू जोड़ा है। उसे जयकाल के लोगों ने पकड़ लिया है। मतलब जयकाल की सीक्रेट लैब यहीं कहीं है। आलिया भी यहीं कहीं होगी। तभी जयकाल आर्मी के लोग ड्रोन्स पे गोली चला देते हैं। ओ नो, उन्हें पता चल गया है हम भी यहीं पे हैं। हमें जल्दी कहीं छुपना होगा। वहीं जयकाल बिग डैडी को कॉल करके बताता है कि आलिया उसके पास है। ये सुन बिग डैडी बहुत खुश हो जाता है। That's amazing. आलिया की मदद से मेहुल को पकड़ लेंगे। बिग डैडी माइकल और मार्को एक साथ जयकाल की लैब की तरफ निकल जाते हैं। वहीं अफ्रीकन डिटेक्टिव कोसी एक बीच पर शिप का वेट कर रही थी। What? यहाँ तो शिप आने वाली थी। ये तो बस एक बोट है। ये एक डिकॉय था, मुझे कंफ्यूज करने के लिए। कोसी तुरंत टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टीम को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। कोसी तुरंत आदि को कांटेक्ट करती है। वहीं जयकाल आर्मी टीम को लेकर अपने अड्डे पे पहुंच जाती है। वो टीम के हाथ और पैर बांध के उसे आलिया वाले रूम में फेंक देती है। वाह, एक पे एक फ्री। जल्दी मेहुल भी मेरे गिरफ्त में होगा। वहीं जयकाल आर्मी मेहुल, एंडरसन और साइंटिस्ट को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। मेहुल और एंडरसन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन साइंटिस्ट डर जाता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। साइंटिस्ट, यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। उतने में वहां जयकाल आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं। उनके पास गन्स और बॉम्ब थे। मेहुल, सरेंडर कर दो, नहीं तो हम सबको उड़ा देंगे। साइंटिस्ट, कोई जादू चलाओ। मेहुल, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेहुल, सरेंडर कर दो, नहीं तो हम आलिया को मार देंगे। नहीं, आलिया को कुछ नहीं करना। मेहुल, एंडरसन और साइंटिस्ट सरेंडर कर देते हैं।
जयकाल आर्मी के लोग मेहुल एंडरसन और साइंटिस्ट के हाथ और पैर बांध देते हैं और उन्हें भी आलिया वाले रूम में फेंक देते हैं। मेहुल सर, आप भी यहाँ? अब हमें कौन बचाएगा? आलिया, तुम ठीक तो हो ना? वाह, क्या दिन है आज! सारे डिटेक्टिव पकड़े गए। पूरी लैब में हमने बॉम्ब्स लगा दिए हैं। थोड़ी देर में बिग डैडी आएगा, वो तुम्हें अच्छे से देख ले, फिर हम सबको उड़ा देंगे। सर, अब हम क्या करेंगे? भरोसा रखो आलिया। वहीं कोसी आदि से बात करती है तो आदि बताता है कि सारे डिटेक्टिव एक जंगल की तरफ गए हैं। मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। शायद उस एरिया में जैमर लगे हुए हैं, लेकिन जंगल में जैमर क्यों? जरूर कुछ गड़बड़ है वहाँ। कोसी उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। ये तो साइंटिस्ट की कार है, लेकिन साइंटिस्ट कहाँ है? वो यहाँ वहाँ डिटेक्टिव्स को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिल रहा था। आलिया, तुम्हारे दिन अब बस खत्म। आलिया नहीं, अब मेरे पास मेहुल भी है। जल्दी से 100 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और आज मेहुल और आलिया का आखिरी दिन होगा। आज ये सारे डिटेक्टिव्स को मार देंगे। मेहुल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अपने आखिरी मिनट गिनना शुरू कर दो। 2 घंटे में ये पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाएगा। वही कोसी को डिटेक्टिव के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी उसका ध्यान एक रिमोट पे जाता है। वो रिमोट को आगे पीछे करती है तो उस पर डिटेक्टिव सोसाइटी का लोगो था। मेहुल को जब जयकाल आर्मी पकड़ रही थी, मेहुल ने साइंटिस्ट की पॉकेट से वो रिमोट निकालकर यहाँ फेंक दिया था। कोसी अपना डिटेक्टिव सोसाइटी का कार्ड निकालकर उस पर टैप करती है तो रिमोट एक्टिवेट हो जाता है। कोसी उस पर रोबोट जैसा दिखने वाला एक बटन दबाती है तो देखते ही देखते साइंटिस्ट की कार एक रोबोट का शेप ले लेती है। ये जरूर भूल भुलैया साइंटिस्ट का रोबोट होगा। सर्च डिटेक्टिव मेहुल। रोबोट उसके इंस्ट्रक्शन सुनता है और जंगल को स्कैन करने लगता है। सेव डिटेक्टिव मेहुल। रोबोट वहां से डिटेक्टिव मेहुल की तरफ भागने लगता है। कोसी भी रोबोट के साथ भागने लगती है। ओह नो, ये तो जयकाल आर्मी के लोग हैं और इतने सारे। इनके बीच से डिटेक्टिव्स को कैसे बचाएंगे? कोसी रोबोट का ट्रेसिंग मोड एक्टिवेट कर देती है। रोबोट पूरे एरिया को स्कैन करता है और कोसी को एक बात बताता है जिससे कोसी अड्डे के अंदर पहुंच जाएगी। तभी रोबोट अलर्ट मोड पे चला जाता है। कोसी आदि को कॉल करती है। आदि, मुझे ट्रैक करना और साउथ अफ्रीका पुलिस को ये लोकेशन भेज दो। मैं मेहुल एंड टीम को बचाने अंदर जा रही हूँ। 1 आवर में यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। उसके पहले मुझे उन्हें बचाना है। कोसी 2 बॉटल बम्स अपने पॉकेट में रख लेती है। कोसी बताए हुए पाथ से अड्डे के अंदर जाना शुरू कर देती है। जयकाल आर्मी का एक आदमी कोसी को देख लेता है। वो उस पे फायरिंग करने ही वाला था कि तभी अचानक एक गोली आके उसे उड़ा देती है। भूल भुलैया साइंटिस्ट तो रॉक स्टार है, क्या रोबोट बनाया है? गोली की आवाज सुनते ही जयकाल आर्मी अलर्ट हो जाती है। रोबोट और जयकाल आर्मी के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है।
वहीं कोसी छुपते छुपाते अड्डे के अंदर जाने लगती है। फायरिंग की आवाजें सुनकर अंदर से भी जयकाल आर्मी के लोग बाहर आने लगते हैं। सामने 3 रूम दिख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव टीम कौन से रूम में हो सकती है? ए बी या सी? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। पहले तो रूम्स के सामने जयकाल आर्मी के कोई लोग नहीं खड़े हैं और तीसरे रूम के सामने देखिए 2 लोग खड़े हैं, मतलब वही डिटेक्टिव्स होंगे। कोसी धीरे धीरे आगे जाती है। कोसी को देख सारे डिटेक्टिव्स एकदम खुश हो जाते हैं। मुझे 100% यकीन था तुम यहां जरूर पहुंच जाओगी। कोसी मेहुल की रस्सी खोल देती है और फिर एक एक करके सारे डिटेक्टिव्स आजाद हो जाते हैं। हमारे पास अब बस 20 मिनट्स है यहाँ से निकलने के लिए। रोबोट ज्यादा देर जयकाल आर्मी से फाइट नहीं कर पाएगा। साउथ अफ्रीका पुलिस बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। सारे डिटेक्टिव्स वहां से बाहर निकलने लगते हैं। नो, ये ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। आदि रोबोट्स के ड्रोन्स एक्टिवेट कर देता है। वहीं जयकाल, बिग डैडी, माइकल और मार्को ये सब आवाजें सुन एकदम शॉक में थे। नॉट अगेन, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। 10 मिनट में पूरा अड्डा ब्लास्ट हो जाएगा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चारों वहां से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वहीं सारे डिटेक्टिव बाहर आ जाते हैं और जयकाल आर्मी से फाइट करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी जयकाल आर्मी के लोग खत्म हो जाते हैं। बहुत से लोग वहां से भाग जाते हैं और कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। तभी सारे बाहर निकलते हैं। बिग डैडी, जयकाल और बाकी अभी भी अंदर है। हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। 5 मिनट में यहां ब्लास्ट हो जाएगा। मेरे सारे आदमी कहां गए? मेहुल, हिम्मत है तो अकेले मुझसे निपटो। चैलेंज के लिए तैयार हूं। ओह नो, बस अब 3 मिनट बचे हैं। मैं मेहुल को नहीं छोड़ूंगा। तभी एंडरसन एक फायर करता है और माइकल की गन दूर जाके गिरती है। बस अब 2 मिनट बचे हैं। बस 1 मिनट बचा है।
सारे डिटेक्टिव अपनी गन मेहुल और बिग डैडी पे पॉइंट करते हैं। मार्को भी अपनी गन निकालता है और बिग डैडी पे पॉइंट कर लेता है। एक गोली चलती है और आके बिग डैडी को लगती है। डैड, गोली किसने चलाई? मेहुल सर, जल्दी भागो वहां से। डैड, जयकाल की लैब में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? वापस अंदर क्यों जा रहे हैं? प्लीज तो पूरी ब्लास्ट हो जाएगी। सर वो देखिए। मार्को रस्सी पकड़ के उसमें चढ़ जाता है। हमें मार्को को रोकना होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से इतनी फायरिंग हो रही थी कि डिटेक्टिव कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपना रोबोट भी डैमेज हो गया। वहां मार्को भाग जाता है और जयकाल की पूरी लैब ब्लास्ट हो जाती है। जयकाल, माइकल और बिग डैडी ने खुद को ही मार लिया। तभी वहां पे अफ्रीकन पुलिस भी आ जाती है। ये पुलिस भी अपनी मुंबई पुलिस जैसी है, ऑलवेज लेट। एक बड़ी प्लानिंग से डिटेक्टिव ने दुनिया को बचा लिया। डिटेक्टिव सोसाइटी रॉक्स।